नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। फिलहाल हम कुंडली बॉर्डर पर हैं और एक बड़ी खबर, आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं अपनी न्यूज के माध्यम से। और वो खबर और अपडेट ये है कि नेशनल हाईवे 9 जो कि डबवाली से, हरियाणा के अंदर डबवाली से शुरू होता है और दिल्ली तक जाता है, उस नेशनल हाईवे को एक बार फिर बंद करने की प्लानिंग में जुट चुकी है सरकार। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर हम आपको अपनी न्यूज के माध्यम से दे रहे हैं। और वो खबर ये है कि नेशनल हाईवे 9 को एक बार फिर बंद करने का एक प्लान शुरू कर दिया है। रात के समय में सरकार की तरफ से जो आदेश है कि उसमें नेशनल हाईवे को बंद करने के लिए 3-3 फीट चौड़ी दीवार निकालने का एक प्लान वहां पर किया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करें क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि आज से 15 दिन पहले जैसे ही पंजाब के किसान हरियाणा से होते हुए दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचे थे, तब काफी ज्यादा संख्या के अंदर किसान यहाँ पर उनको रोकने के लिए पूरा प्रयास किया गया था। वाटर कैनन के का प्रयोग हुआ था, आंसू गैस के गोले दागे गए थे। तो ऐसे में पिछले 15 दिन में बिल्कुल शांति बनी हुई थी। हालांकि कई दौर की वार्ता शुरू हुई थी किसानों के साथ, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई। और अब ऐसे में 14 तारीख को यानी कि परसों हरियाणा के और जो पूरे देश के किसान हैं, उन्होंने एक आह्वान किया था कि नेशनल हाईवे 8 जो कि जयपुर की तरफ जाता है, उसको बंद किया जाएगा। यानी कि दिल्ली को पूरी तरह से ब्लॉक करने का एक प्लान था और ये आह्वान उन्होंने 2 दिन पहले किया था। और अब 14 तारीख को वो आह्वान के तहत इस तरह का एक उनकी तरफ से ये आह्वान हुआ है कि पूरा का पूरा ये जो आंदोलन है इसको पूरा विस्तार देना होगा। और उसको लेकर अब ये इस तरह की प्लानिंग यहाँ पर चल रही थी। तो ऐसे में उससे संभावित जो एक डर है उससे निपटने के लिए सरकार ने ये हथकंडे अपनाए हैं कि नेशनल हाईवे 9 को एक बार फिर ब्लॉक करने का प्रयास किया जा रहा है। एक वीडियो हमारे पास है की तरफ से, एक बहुत बड़ी हम आपको दे रहे हैं, ये शेयर जरूर करें आप। रोहतक से निकल के मुंडाल के पास रोहतक पुलिस का एक नाका लगा हुआ है और यहाँ पे देखते हैं कि आखिर क्या कुछ है आगे चल के। यहाँ काफी गाड़ियों को रोका जा रहा है, जाम लगा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं हम। हमारे से पीछे भी 30-35 गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हुई हैं। धीरे धीरे आगे चलाया जा रहा है। इससे पहले हमने यहाँ पे बैरिगेटिंग जो है वो पुलिस की नहीं देखी, लेकिन अब देखते हैं कि आखिर पुलिस यहाँ पे क्या कुछ कार्रवाई, नई कार्रवाई जो है वो कर रही है। एक चर्चा सुनने में आई थी कि यहाँ पे पुलिस जो पत्थर वगैरह डाल रही है, लगा रही है पत्थर। तो देखते हैं आगे चल के कि क्या यहाँ पे पुलिस पत्थर लगा रही है, मिट्टी वगैरह डाल रही है या क्या कुछ। अरे देखिए, ये देखिए जेसीबी से यहाँ पे मिट्टी डाली जा रही है, रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये यहाँ पे पत्थर लगाया हुआ है और ये यहाँ पे जेसीबी की सहायता से मिट्टी डाली जा रही है। तो ये आपको हम अपडेट दे रहे हैं, एक बड़ी खबर है। और ये जो वीडियो है ये रोहतक के पास मुंडाल गांव की है और वहां पर इस तरह से 3-3 फीट चौड़ी एक क्रेशर से पूरी दीवार निकाली जा रही है। ये बड़ी अपडेट आपको अपनी न्यूज के माध्यम से दी जा रही है। हालांकि हम ये एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि अब से करीब 4 घंटे पहले अपनी न्यूज की टीम हम पहुंच रहे थे, सिरसा से यहाँ दिल्ली आ रहे थे। तो रास्ते में कई जगह पर पुलिस की तरफ से वहां पर एक मौका देखा जा रहा था, किस तरह से एक प्लान सरकार की तरफ से किया जा रहा था शायद, कि रात के समय में इस तरह से एक हथकंडा अपनाते हुए उस नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया जाएगा। और उसकी तैयारी उस समय चल रही थी और अब उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि पूरा उस रोड को ब्लॉक करने का एक प्रयास किया जा रहा है। रात के समय शायद पूरी तरह से उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद जो परसों यानी कि कल का एक दिन बकाया है, परसों जो नेशनल हाईवे 8 को बंद करना है उसको लेकर ये है। तो उसमें किसानों की जो तैयारी थी उससे निपटने के लिए ये एक हथकंडा अपनाया जा रहा है। मुंडाल गांव जो कि रोहतक के पास है, वहां पर ये इस तरह से एक सरकार की तरफ से विशेष तौर पर
पुलिस प्रशासन की तरफ से ये हरकत की गई है। और इसके अलावा मुंडाल गांव से अगला जो गांव है वहां पर भी इस तरह से पुलिस की तरफ से पूरी नाकाबंदी वहां पर की हुई है और वहां पर भी जेसीबी मंगवा रखी है। और ये जो आपने अभी वीडियो देखा है वो मुंडाल गांव का है और वहां पर भी पूरे किसान वहां पर उनको रोकने का एक प्रयास जिला प्रशासन रोहतक पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। एक बार जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर मैं वीडियो चला रहा हूं, वो आप देखिए और उससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह का आंदोलन ये यहाँ पे रोहतक से निकल के मुंडाल के पास पूरा प्रयास जो ये देखिए आप, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं मुंडाल की वीडियो है, वहां पर ये नेशनल हाईवे 9 का आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं। 9 नेशनल हाईवे है मुंडाल गांव, जो कि रोहतक से जब हम सिरसा की साइड जाते हैं रास्ते में मुंडाल गांव आता है और वहां का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहां पर जेसीबी लगी हुई है बाकायदा, और जो मिक्सिंग करने वाली मशीन होती है, जो जब हम छत लगाते हैं तो उस समय जो मशीन का यूज होता है तब वो प्रयोग होती है, तो वो मशीन भी वहां पर लगी हुई है, लगा रही है पत्थर। तो देखते हैं आगे चल के कि क्या यहाँ पे पुलिस पत्थर लगा रही है, मिट्टी मुट्टी वगैरह डाल रही है या क्या कुछ। अरे देखिए, ये देखिए जेसीबी से यहाँ पे मिट्टी डाली जा रही है, रोड को ब्लॉक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये देखिए, ये यहाँ पे पत्थर लगाया हुआ है और ये यहाँ पे जेसीबी की सहायता से मिट्टी डाली जा रही है। हालांकि हम कुंडली बॉर्डर पर हैं, अभी 4 घंटे पहले यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन ये एक बड़ी अपडेट यहाँ पर दी जा रही है। सिरसा के डवाली के क्षेत्र के अंदर भी इस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से रात के समय में नेशनल हाईवे को बाधित करने का प्रयास किया जा सकता है। ये एक बड़ी अपडेट आपको दी जा रही है। अब देखना ये होगा कि कल किस तरह से जो किसानों को रोकने का एक प्रयास हो रहा है। हालांकि हम सिरसा से जब चले थे तो रास्ते में आते समय हमें लगभग सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों की मिली थी, तो पूरा हुजूम उमड़ रहा है और ऐसे में इस तरह का एक हथकंडा अपनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन से ऐसी हरकत करवाई जा रही है। जिला प्रशासन को आदेश दिए हुए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे आदेश हैं और उसके बाद में ये इस तरह से नेशनल हाईवे को एक बार फिर ब्लॉक करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट आपको अपनी न्यूज के माध्यम से मिल रही है। ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर जरूर करें ताकि कल सुबह तक पूरे किसानों को इसका पता लगे कि सरकार किस तरह से नेशनल हाईवे को एक बार फिर ब्लॉक करने का प्रयास कर रही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि किसानों के साथ जो 5वें दौर की जो वार्तालाप थी वो 9 तारीख को समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसमें जो बातचीत है वो सिरे नहीं चढ़ पाई थी और उसके बाद इस तरह से किसानों ने आंदोलन को और बढ़ाने का एक फैसला लिया गया था और उसी फैसले के तहत आज यानी कि 12 दिसंबर को पूरे देश के नेशनल हाईवे पर जो टोल लगे हुए हैं, टोल नाकों को फ्री करवाया गया है, ऐसा आह्वान किया हुआ था। और उस आह्वान के तहत पूरे देश के अंदर जो टोल नाके थे उनको निःशुल्क करवाया था। अलग अलग जो किसान थे वहां पर, नजदीकी जो किसान थे वो वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने उसको ब्लॉक करवाया था, यानी कि पूरी तरह से निःशुल्क करवा दिया था। और अब उसी जो पूरे जो घेरे हुए बैठे हैं उन्होंने भी ये आदेश दिया है कि 14 तारीख को जयपुर जाने वाला जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 8 है, उसको बंद किया जाएगा और उससे निपटने के लिए सरकार ने प्री प्लानिंग की है और इस तरह से ये जो रास्ते हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं। तो एक बार फिर आप वो वीडियो देख लीजिए और इसको आप शेयर जरूर कर दीजिए। ये यहाँ पे रोहतक से निकल के मुंडाल के पास रोहतक पुलिस का एक नाका लगा हुआ है और यहाँ पे देखते हैं कि आखिर क्या कुछ है आगे चल के। यहाँ काफी गाड़ियों को रोका जा रहा है, जाम लगा हुआ है, यानी कि कह सकते हैं हम। हमारे से पीछे भी 30-35 गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हुई हैं। धीरे धीरे आगे चलाया जा रहा है। इससे पहले हमने यहाँ पे बैरिगेटिंग जो है वो पुलिस की नहीं देखी, लेकिन अब देखते हैं कि आखिर पुलिस यहाँ पे क्या कुछ कार्रवाई, नई कार्रवाई जो है वो कर रही है। एक चर्चा सुनने में आई थी कि यहाँ पे पुलिस जो पत्थर वगैरह डाल रही है, लगा रही है पत्थर। तो देखते हैं आगे चल के कि क्या यहाँ पे पुलिस पत्थर लगा रही है, मिट्टी मुट्टी वगैरह डाल रही है या क्या कुछ। अरे देखिए, ये देखिए जेसीबी से
यहाँ पे मिट्टी डाली जा रही है, रोड को ब्लॉक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये देखिए, ये यहाँ पे पत्थर लगाया हुआ है और ये यहाँ पे जेसीबी की सहायता से मिट्टी डाली जा रही है। तो ये जो आपने अभी वीडियो देखा है वो मुंडाल गांव के पास का वीडियो है। मुंडाल और मदीना गांव के बीच में नहर है और उस नहर के पास रोड को पूरी तरह से ब्लॉक करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा इस मुंडाल गांव से अगला गांव जो अगर हम हिसार की साइड जाते हैं तो सोरखी गांव आता है, वहां पर भी इसी तरह की प्लानिंग रात के समय में पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी, क्योंकि अभी वहां पर इस तरह से पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है और जैसे भी वहां पर खड़ी है, तो ऐसे में ये संभावना है कि वहां पर भी ब्लॉक किया जाएगा। और इसके अलावा हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें डवाली के पास भी इस तरह से नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये हमें जानकारी मिल रही है और अब देखना ये होगा कि सुबह तक किस तरह से क्या नेशनल हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर किसानों को आने दिया जाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल की जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं ये एक बहुत बड़ी अपडेट है इस किसान आंदोलन को लेकर। आप इतनी संख्या में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि जो घरों में बैठे हैं किसान उन तक ये पहुंचे कि इस तरह से सरकार ने और जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल